आमीन। सबकी वुसअतें सबकी इंतहा समझते हैं, किसको कितना देना है मुस्तफा समझते हैं। सबकी वुसअतें सबकी इंतहा समझते हैं, किसको कितना देना है मुस्तफा समझते हैं। सोच लीजिए मुस्तफा को क्या समझते होंगे हम, उनके दर की मिट्टी को हम दवा समझते हैं। सोच लीजिए मुस्तफा को क्या समझते होंगे हम, सोच लीजिए मुस्तफा को। अच्छा एक बात बताइए, ये शेर हम लोग पढ़ें, दाद भी हम ही लोग दें, हमारे लोग दें, इनाम भी हम ही लोग दें, तो आप लोग किस काम के लिए आए हुए हैं? हाँ, आप लोग सिर्फ सुनने आए हैं? कसम खुदा की। अच्छा एक काम कीजिए, आप लोगों के पास नहीं है तो इसकी जरूरत भी नहीं है, आप लोगों की दुआ से हम लोग को रोजाना मिल जाता है, आपको भी मिल जाता है। रिस्क देने वाला अल्लाह है, अल्लाह की जात है कि नहीं? लेकिन कम से कम मेरे गौस का आप सदका तो खाते हैं, मेरे गौस का सदका खाते हैं आप। आपको नहीं मालूम कि मेरे गौस कौन है, आप शायद के महफिल सजाए हैं, आप समझ नहीं पा रहे मेरे गौस कौन है। ये आपने देखा है, दुनिया की वाहिद मुल्क है, दुनिया की वाहिद मुल्क है जिस मुल्क में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उसके कानों में जाकर कहती है, बेटा वक्त आ जाए अगर तुम्हें जान देनी पड़े, तुम्हारी उम्र चाहे 6 महीने की हो, 6 साल की हो, 60 साल की हो, अगर बात आ जाए कि मस्जिद को बचानी है तो सबसे पहले आके शहीद हो जाना। माइक बना दीजिए भाई, माइक को ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? जो भी मिल रहा मुझे लीजिए, लेकिन माइक को ठीक कीजिए। माँ कहती है अपने बच्चों से, ये दुनिया की वाहिद मुल्क है, दुनिया के तमाम तर मुल्कों के मुसलमान एक तरफ है, फलस्तीन मेरा एक तरफ है, जिसे कोई परवाह नहीं है कि मेरे बच्चे की शहादत हो रही है, मेरी बीवियों की शहादत हो रही है, मेरी माएँ चली जा रही है, मेरा बाप को बम से उड़ा दिया जा रहा है, कोई फिक्र नहीं है। आपको इतना मालूम होना चाहिए, कल बीबीसी हिंदी ने दिखाया था कि एक 8 साल का बच्चा है, कब्र के करीब पहुंचता है, वहां से बाहर आता है, पूरा शरीर इंजर्ड होता है, उनके फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी इस वक्त गिजा की हालत यह है, फलस्तीन की हालत यह है, वहां पानी नहीं मिल रहा है, दाने नहीं मिल रहे हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। एक डॉक्टर ने कहा कि बच्चे मैं तुम्हें इस वक्त एनेस्थेसिया यानी कि बदन को सुन्न करने का इंजेक्शन लगाऊंगा ताकि तुम्हारे पैरों को मैं इस वक्त ऑपरेशन कर पाऊं। जब इंजेक्शन नहीं मिला तो बच्चा कहने लगा कि आप परेशान ना हो डॉक्टर साहब, आप एनेस्थेसिया का इंजेक्शन मुझे दे या ना दे, कसम खुदा की आप ऑपरेशन करते रहे, मैं कुरान पढ़ता रहूंगा। आपने फलस्तीन को क्या समझा है? आपने फलस्तीन को नहीं पढ़ा है। ये फलस्तीनी है, ये फलस्तीनी है, तादाद इनके पास कुछ नहीं है, और चाहे उनको बांग्लादेश साथ दे या ना दे, पाकिस्तान साथ दे या ना दे, सऊदी अरबिया, मस्कत, ओमान, बल्कि जितनी भी दुनिया के अंदर ममालिक जो मुस्लिम ममालिक हैं, चाहे इस वक्त मिस्र हो या फिर ईरान हो, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन कसम खुदा की ये फलस्तीन है, फलस्तीन का बच्चा है, फलस्तीन के अंदर में दिल में इश्क रसूल कैसा है, मजहब इस्लाम का दर्द कैसा है, अल्लाह के मस्जिद को बचाने की उसके अंदर क्या क्या कुव्वत है और क्या जज्बा है। कसम खुदा की ये फलस्तीनी कहते हैं कि कसम खुदा की अगर हमारे पास इस वक्त अगर और भी जाने हो जाए, और भी लोग हो जाए, तो मैं कसम खुदा की शहीद होने को तैयार हो रहा हूं। अरे ये लोग फलस्तीनी किस्मत के इतने बड़े धनी हैं, ये लोग जब शहीद होते हैं तो उसके घर में मातम नहीं होता है, बल्कि मुस्कुराता हुआ कहता है कि अगर मेरे घर में और भी लोग हैं तो वो शहीद हो जाए ताकि मैं भी जन्नत में जाऊं, मेरा घर वाले भी जन्नत में। और फलस्तीनी कहता है कि मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। मुझे अपनी आवाज या अपनी जिगर को क्यों फाड़ना है? आप समझे, आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, आप तो उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते, हम तो उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते हैं। और वो लोग कसम खुदा की मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए, उसके तहफ्फुज के लिए अपनी जान को कुर्बान करना अपनी जिंदगी का मेराज समझ रहा है। ये फलस्तीन का मुसलमान है, मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का कभी रिश्ता न छोड़ेंगे, उठाकर अपनों की लाशें फलस्तीनी ये कहते हैं ये जा दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। उठाकर अपनों की लाशें फलस्तीनी ये कहते हैं ये जा दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। इतने खड़े महफिल में एक साहब हैं जिन्होंने मुझ पे तरस खाकर उन्होंने अपने इनाम से मुझे नवाज दिया है, लेकिन
जब कोई इनाम दे दे नजामत करने वालों को तो आप डरिए मत, ये कुर्ब क़यामत भी हो सकता है। समझ रहे हैं? क़यामत के आसार भी हो सकते हैं। अल्लाह ने इनके देने को कबूल अता फरमाए। जोर से आमीन कहिए, आमीन। आमीन कहिए, दिल लगाकर दोनों हाथ उठाई कहिए या रसूल अल्लाह। एक बार फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत के लिए आप लोग कह दीजिए आमीन। या अल्लाह, फलस्तीन के मुसलमानों की गैर से मदद अता फरमा। अरे जोर से आमीन कहिए, आमीन। या अल्लाह, जो हमारे मुसलमान भाई इस वक्त फलस्तीन में पानी के लिए मोहताज है, उन्हें करबला वालों का सब्र जमील अता फरमा। जोर से आमीन कर लीजिए, आमीन। अब वक्त आ रहा है, मैं अपनों से बड़े जिसके कदम के साहिबान के नीचे मैंने हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ जगहों पर जाकर बड़े बड़े आरास में शिरकत की है, उनकी शफकतें, उनकी मोहब्बतें, उनकी इनायतें, उनका करम मेरे साथ हर वक्त तादेर सलामत रहता है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ हिंदुस्तान की बहुत ही मखमली और बहुत ही शीरी आवाज का मालिक, जिनको पूरे हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी खानकाहों में, खानवादों में सुना जाता है, अभी हालिया दौर में सरकार हुजूर फातिह बिलग्राम के उर्स मुकद्दस में जाकर पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज बनाने वाला, अपने पहचान बनाने वाला, बारगाहे बिलग्राम शरीफ का फ्यूज़ो बरकत लेते हुए आज हम सबों के दरमियान मौजूद है। मैं अदब और एहतराम के साथ जनाब नादिर जमाली साहब की बनारसी से इल्तमास करता हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।